ओम शांति। आज हम बात करेंगे शिव अर्पणम स्मृति महोत्सव की, जिसमें ये बताया जाएगा कि संसार में सबसे बड़ा डिसीज़न शिव पिता परमात्मा को अर्पण हो जाना और विश्व की सेवार्थ। तो हमारी इन प्यारी बहनों ने ये निर्णय लिया शिव अर्पणम होने का, और इन्होंने अपने जीवन में उस निर्णय को इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया लेकिन सार्थक करके दिखाया। तो आज हम समर्पण दिवस को यादगार बनाने के लिए पिछले एक सप्ताह से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और समर्पण विषय पर ज़्यादा समझ के लिए हमने वर्कशॉप किया, जिसमें बहुत सारे भाई बहनों ने भाग लिया, अच्छा चिंतन किया, जिसका समाचार आपको ग्रुप्स के द्वारा और यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहा। साकार मुरली और अव्यक्त मुरलियों के बेस पर उसका चिंतन किया गया। जिन्होंने इस चिंतन में भाग लिया उनको बहुत बहुत बधाई। आज लास्ट वर्कशॉप में बाप समर्पण दिवस के महावाक्यों के अनुसार कुछ मेन पॉइंट्स हम सभी ने निकाले, जो आपके सम्मुख रख रहे हैं। आप कुछ भी पुरुषार्थ करें लेकिन अपनी रुचि अनुसार करें। करने से पहले उसका चिंतन करें और करने के बाद उसकी चेकिंग करें कि हमारे अंदर से व्यर्थ समाप्त हो रहा है और समर्थ बढ़ रहा है। कुछ भी अलौकिक प्राप्ति करने के लिए एकमात्र साधन और साधना है समर्थ बाप को मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण हो जाना। संपूर्ण अर्पण अर्थात सर्वस्व समर्पण। समर्पण से ही संपूर्णता संभव है। यात्रा भी इसी से संभव है। इस मंजिल में पहुंचने के लिए हमें कुछ प्रतिज्ञाएं करनी होती हैं। इसके लिए भौतिक समर्पण भी इम्पोर्टेंट है। इससे स्मृति पक्की होती है। हमारा मन बुद्धि संस्कार दुनिया से हट करके भगवान से जुड़ता है। समर्पण जितना टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है उतना आप सभी के लिए भी है, क्योंकि आप सभी ब्रह्मा मुख वंशावली संतान हैं। सर्व समर्पण का अर्थ है देह का जितना भी विस्तार है। देह भान के कारण जो भी हम अपने संस्कारों के वश हो जाते हैं, देह की दुनिया देह के पदार्थों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उन सब को समर्पण करना। सर्व समर्पण की यात्रा में हम सभी चल तो रहे हैं लेकिन आगे पीछे चल रहे हैं। यही समर्पित की रेस ही संपूर्ण होने की रेस है। बाबा समर्पित बच्चों को कहते हैं अपनी बुद्धि को भी समर्पित करो। गॉड को समर्पित होने के बाद आपको गॉड के यज्ञ के बिना, शिव के यज्ञ हित के अलावा और कुछ भी आप कर्तव्य नहीं कर सकते। सदा याद रखो, हमें समर्पण के निमित्त बनाया किसने? ईश्वरी परिवार में पुराने स्वभाव संस्कार नए पुराने सब जितने भी ईश्वरी मर्यादा के खिलाफ हैं उनको समर्पण कर देना। जी ट्रस्टी या गृहस्थी सभी के लिए समर्पित होना अति आवश्यक है। हम सभी संपूर्ण बनने के यात्री हैं। सभी को समर्पण रूपी पड़ाव को पार करना ही होता है। समर्पण के मापदंड का एक बहुत सहज फार्मूला, जितना समर्पण उतना संपूर्ण, इस फार्मूले से चेक कर सकते हो कि हमारे श्वास संकल्प समय सेकंड कितना समर्पण, प्रत्येक कर्म स्वंद संपर्क कितना समर्पण। समर्पित से ही हम महारथियों के लक्षण धारण करते हैं। तो इसलिए बाबा ने हमें बहुत सारी अव्यक्त मुरलियों में ये कहा कि सेवा में जो अलौकिक खजाने मिले हैं, जो ईश्वरीय खजाने मिले हैं, जैसे इन बहनों ने आपको दिए, ऐसे आप इसको सेवा में कितना लगाते हैं। इसको सेवा में लगाने से ही नंबरवार बनते हैं। इसलिए टीचर आपसे इसलिए आगे मानी जाती हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहला समर्पण तन का किया। साथ ही समर्पण होने के बाद एक बहुत बढ़िया इजी मेथड है
कि जो भी करो मन वचन कर्म से बाबा को समर्पित कर दो, और जो उसकी रिज़ल्ट हो उसको भी बाबा को समर्पित करके चलो। आओ हम सभी 30 जुलाई को जी समर्पण दिवस सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं शाम 4:30 से 6:30 बजे तक। ओम शांति।